व्हाट अ फिनोमिनल डे फॉर अ क्रिकेट। आज सुपर संडे है, डबल हेडर मैच। पीएसएल की बात की जाए, अराफात में नहास ने वहाँ पे मैदान मारा है। यहाँ पे आईपीएल की बात की जाए, रिंकू सिंह ने एक बड़ा ही डिसेंट टोटल चेज किया है उस स्टेज के ऊपर जहाँ पे लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे अब 75 पे 5 आउट हो चुके हैं, रोवन पवल भी चले गए हैं, उम्मीदें किससे लगाएं। वहाँ पे अनुकुल खड़ा है, वहाँ पे आपका रिंकू सिंह खड़ा है, वहाँ पे उसने वादा निभाया है, अपना ड्यूटी को बखूबी जानते हुए ये टारगेट चेज करवाया है। वहाँ पे देखा जाए तो कराची किंग अपने 3 के 3 शुरू वाले ओपनिंग मैच जीत कर आखिरी 4 के 4 मैच हारता रहा है। अब वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात है। यहाँ पे देखा जाए अपने ओपनिंग के 6 मैच हारने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट जीत एट दिस स्टेज कलकत्ता को चाहिए थी, ये लेके दी है। ये जो काम है करने वाला वो फिर द मैन इन फॉर्म, वन ऑफ द ग्रेट मिडल ऑर्डर बैट्समैन इंडिया का जो एवर प्रोड्यूस किया। आज मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता के नाइट राइडर्स के एक मेन करेक्टर जिसको हाईलाइट नहीं कर रहा कोई, आज उसने जो है वो सबके सामने अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी क्रिकेटर एट द टाइम, बिकॉज जो पैचेस थे, जो एक ड्राई पिच थी 155 ओपोनेंट टीम ने किए, उसको चेज करने के लिए जब देखा जा रहा था वहाँ पे जोफ्रा आर्चर भी है, और वहाँ पे जिस तरह का एक चैलेंजिंग मूवमेंट हो जाता है, आपके लिए चेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं पे चेज़ किया अनुकूल, और उसकी जो पार्टनरशिप थी क्या जारहाना अंदाज था। और दूसरी जाने पीएसएल के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी आईपीएल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अगर मैं फॉल ऑफ विकेट्स की बात करूँ जो कि रिंकू सिंह ने शाइन किया अगेन इन द आईपीएल 2026, तो यहाँ पे अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात की जाए 85 पे 6 और 161 पे 6। यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप की बात की जाए जो कि आपके अनुकुल और उसके बाद रिंकू सिंह की लगती है, अनुकुल रॉय और रिंकू सिंह की जो पार्टनरशिप है वही एक शानदार। अनुकुल 29 करते हैं 16 गेंदों पे, और जो उनकी पार्टनरशिप के अंदर 2 छक्के 1 चौका 185 का स्ट्राइक रेट। और दूसरी जानिब रिंकू सिंह की बात की जाए, फिनिशर और एक ग्रेट करेक्टर एट द टाइम, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट जीत थी, एक भी जीत नहीं मिल पा रही थी। कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए टीम को एक किस्म का जो एक पॉजिटिवनेस आनी चाहिए थी, वो यही जीत आपको दे सकती थी। तो ये जीत आज मिली है। इस जीत के अंदर जो 99.9% एक पॉजिटिवनेस थी, वो सिर्फ और सिर्फ आज की जो परफॉर्मेंस, हाईलाइटेड परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द मैच रिंकू सिंह की बात की जाए। 59 नॉट आउट इनिंग को खेला है, 34 डिलीवरीज के अंदर एक सेंसिबल इनिंग को खेला। मैच्योरिटी इनकी इनिंग्स में देखने को मिली, जिसके अंदर इन्होंने आपको देखने को मिलता है 5 चौके लगाए, 2 छक्के शामिल थे, 155 का स्ट्राइक रेट था। क्या शानदार इन्होंने खेला। अब थोड़ा सा स्कोर कार्ड के ऊपर नज़र डाली जाए, राजस्थान पहले बैटिंग करने के लिए आती है। यहाँ पे देखा जाए तो ओपनर्स ही चले, और इनका मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का आखिरी खिलाड़ी सारे के सारे फ्लॉप रहे। वहाँ पे देखा जाए कलकत्ता जो आज का मैच जीती है, उनके ओपनर्स ही फ्लॉप, और मिडल ऑर्डर के एक मायानाज, एक जारहाना अंदाज। मैं बात कर रहा हूँ आपके रिंकू सिंह, उन्होंने अपने बलबूते पे इस टीम को अपना पहला वहद 6 मैचों में अपना पहला मैच आज जिता दिया है। सो ये बड़ी एक बात होती है कि एक इतना नेगेटिव आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर जब आप 6 के 6 मैच आ रहे हैं। पीएसएल में आपके लिए एग्जांपल सेट है पिंडीज़ की, लेकिन अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था कलकत्ता बहुत बुरे फेस से जो है वो निपट रही थी, निकल रही थी, गुजर रही थी, लेकिन इसके अंदर जो शानदार परफॉर्मेंस थी, और उस स्टेज के ऊपर जहाँ पे कोई ओपनर टिम साइफर्ट जैसा, जहाँ पे अगर ओपनर की बात की जाए जिनका इरहाने के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, लेकिन आज फिर 0 पे आउट हो गए। उसके बाद जिस तरह से कैमरन ग्रीन साइज पे छोड़ के चले गए, रोवन पवल अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, और फिर 75 पे 5 और उसके बाद 161 पे 6। कांट बिलीव, व्हाट अ मैच, व्हाट अ क्रिकेट फ्रॉम द इंडिया। क्या एक शानदार किस्म का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। पीएसएल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे फाइट नहीं कोई कर रहा, वहाँ पे वन साइडेड मैच हो रहा है। यहाँ पे मुकम्मल फाइट हो रही है, एक टोटल कर रहा है 150 का, ये चेज के लिए आखिरी बॉल तक जो है मैच को देखा जा रहा है, और यही एक किस्म की खूबसूरती होती है क्रिकेट की। यहाँ पे भी अनुकुल और रिंकू सिंह ने जिस तरह फिनिश किया। अब जायसवाल की बात की जाए, वीवी सूर्यवंशी की बात की जाए, 39 इन 29 डिलीवरी, जिसमें 4 चौके 2 छक्के शामिल थे। और उसके बाद वीवी सूर्यवंशी की बात की जाए, 46 किया 28 गेंदों पे 6 चौकों के साथ 2 छक्के शामिल थे। ध्रुव जुरैल 5 पे आउट, रेयान परग एज ए कैप्टन 12 स्कोर पे आउट, शिमरॉन हेटमायर 15 स्कोर पे आउट। और उसके बाद इनकी तरफ से मैं जो बात कर रहा हूँ कलकत्ता की तरफ से, आपको जो मोस्ट जो है ना सिलेक्टेड प्लेयर्स वही नज़र आते हैं, जो मोस्ट शाइनिंग प्लेयर, जिसमें वरुण चक्रवर्ती है मेन करेक्टर एज अ बॉलर। पहले भी हारते रहे हैं, तो ये बॉलर्स ही का थोड़ा सा
जो है वो देखने को मिल रहा था कि इतना ज़्यादा इन्होंने अपने बॉलर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत अच्छे बॉलर मिल सकते थे मगर इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी शायद उसके अंदर थोड़ा फ्लो है। मगर अब दोबारा से एक पॉजिटिव किस्म का स्टार्ट, जो कि सारा क्रेडिट जाता है, सारा का सारा क्रेडिट जाता है बैटिंग करने के लिए जो आए मिडल ऑर्डर के अंदर 75 फॉर 5 और उसको 161 फॉर 6 करके, और एक शानदार किस्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है उन्हें एक्नॉलेज किया और बताया भी कि यार ये होता है मैच जिताने का एक फ़न जो कि मेरे पास था, मैंने इसको जो है यूटिलाइज़ किया और ये आपके सामने है कि कलकत्ता वाहद अपना एक मैच इकलौता जीती है। आगे जाने के लिए भी 1% चांस आपको चाहिए होता है। विराट कोहली का एक बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जो है वो आपको कार्तिक त्यागी 3 विकेटें लेते हैं, सुनील नारायण, और यही जो है आपको वो 2-3 नाम जो हैं वो करते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके बाद बात की जाए जब चेस करने के लिए आते हैं, टीम साइफर ऊपर से आउट हो जाते हैं सिफर पे, अजिंका रहाना भी सिफर पे आउट हो जाते हैं। अब जो ये सिफर पे आउट हुए हैं तो ओवरें क्या पहली 1-2 ओवरों में आउट हो गए, सारा का सारा जो अब जो भार है वो अब मिडिल ऑर्डर के कंधों पे है। वो किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे। 150 का टोटल है, टोटल बड़ा मैक्सिमम है, बड़ा मिनिमम है, मैक्सिमम भी क्या कहा जाए, लेकिन कंडीशन को देखते हुए मैक्सिमम है। अब इसके अंदर भी जिस तरह से फिर कैमरन ग्रीन 37 फॉर 3 आउट हो गए। कैमरन ग्रीन भी जिस तरह से 27 स्कोर किया 13 गेंदों पे, एक फास्ट इनिंग थी और मतलब कि बड़ा अपना जो करैक्टर था वो अदा करके थे। लेकिन रोमन पवल जो थे वो 23 स्कोर करके गए इन जस्ट 20 डिलीवरी। उसके बाद जो पासे ही पलट दिया, अनबिलीवेबल शो उनकी तरफ से देखने को मिला। तो ये भी आईपीएल की एक डबल हेडर में से एक बड़ा शानदार मैच था। रात वाले मैच के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे से। कराची और मुल्तान का मैच 207 का हदफ दे दिया। अवैज़ ज़फ़र की जानिब से देखा जाए तो एक न्यू किस्म का इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें अब साहिब ज़फ़रान तो शाइन करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने अब जिसको पिक करना था, कोई पीएसएल का मतलब होता है जहाँ पे आपको लड़के मिलें बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर में, तो यहीं पे फिर अवैज़ ज़फ़र नाम का एक लड़का दोबारा से मुल्तान को मिलता है। अगर खुदा न खास्ता कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है अगर दोनों में से, जिसमें आपको स्मिथ भी है, जिसमें आपका साहिब ज़फ़रान भी है, तो आप अवैज़ ज़फ़र को मौका दे सकते। 36 स्कोर किया 27 गेंदों के अंदर, जिसमें 5 चौके, 1 छक्का, 133 का स्ट्राइक रेट, और स्मिथ सिवर पे आउट हो गया। उसके बाद जो फिलिप ने अपनी इस पारी को संभाला, 44 स्कोर किया 25 गेंदों के अंदर, 5 चौके 2 छक्के शामिल थे, 144 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद शान मसूद की बात की जाए, 184 का स्ट्राइक रेट था, 3 चौके 3 छक्के 25 गेंदों के अंदर मारे उन्होंने। और जो एक बड़ा आला किस्म का कैमियो था वो खेला 26 ऑफ 8, जिसके अंदर 2 चौके 2 छक्के, मोहम्मद इमरान रंधावा, ये भी बड़ा हाईलाइटेड प्लेयर अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्कोर पहुंचता है जनाब आपका जाके 207 तक। अगर बॉलिंग की बात की जाए, खुशदिल शाह 3 लेते हैं, हसन अली 1 करते हैं, उसके बाद मोइन अली 2 करते हैं, आदम जब्बा को 1 विकेट मिलती है। लेकिन वो एक चीज़ नहीं देखने को मिली जो कि शुरू वाली कराची किंग थी। शुरू वाली कराची किंग में कप्तान डेविड वार्नर ही थे, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन अब कि इस कराची किंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। अब मैं वो बताता हूँ वो चीज़ क्यों नज़र नहीं आ रही। आज कप्तानी के लिए मोइन अली आए, डेविड वार्नर दस्तयाब नहीं थे। 196 पे 10 खिलाड़ी आउट हो गए। कैसे साद मसूद 21 स्कोर करते हैं 15 गेंदों के अंदर, जिसमें 4 चौके, एक जो है वो 140 का स्ट्राइक रेट होता है। जेसन रॉय 16 करते हैं, 9 जो है। असल में वसीम इनका जो था पहले भी नहीं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जीत रहे थे मुसलसल कंसिस्टेंसी से, लेकिन वो भी चला गया। उसके बाद अब डेविड वार्नर भी इस टीम में नहीं थे। आगा जो थे 2 स्कोर पे आउट किया। अब ये इनको नए ओपनिंग में इनको कौन लड़का आउट कर रहा है ये भी बता दूंगा। रिजा हेंड्रिक्स 49 स्कोर कर लिया, हसन अली का आखिर में 23 स्कोर करना, अब्बास अफरीदी का 34 स्कोर करना, मोइन अली का 27 करना। लेकिन अब गेम थोड़ी सी जो है बहुत वक्त थोड़ा काफ़ी आगे निकल चुका था, ये काम ना आ सकेगी। तो यही हाल हुआ। फिर अरफात मिन्हास को 3 मिली, मोमिन कमर को 1 मिली। और अगर बात की जाए जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी अरफात मिन्हास रहे, और जो मिन्हास ब्रदर्स हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम जो देखने को मिल रहे हैं, इनके फादर भी आपको देखने को मिलते हैं कि वो इनकी स्टोरीज़ को बता रहे होते हैं कि हमने इस तरह से स्ट्रगल की है, मैं इनको फिर इस तरह से लेके आया। बड़ा एक जो है वो मेमोरेबल सीन होता है। विद द बैट देखा जाए तो कैमियो खेला जिसमें 17 स्कोर था इन जस्ट 12 डिलीवरी, जिसमें आपको 2 चौके देखने को मिलते हैं, 141.6 का स्ट्राइक रेट था। और विद द बॉल इन्होंने जेसन रॉय की विकेट ली, ऊपर से नए बॉल का इस्तेमाल करते हुए पावर प्ले के अंदर, जिसमें सलमान अली आगा की विकेट ली, शाद मसूद की विकेट ली, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो फिर मैन ऑफ द मैच के हकदार भी यही शामिल थे। और जब इन्होंने ऊपर से आउट किया, जिसमें पहली विकेट ही इनकी, जिसमें 29 पे 1 खिलाड़ी को आउट किया, फिर सलमान अली आगा को भी इन्होंने आउट किया 41 पे 2, उसके बाद फिर 7 बेग, इस तरह से फिर वो
आहिस्ता आहिस्ता करके कोई परफॉर्मेंस नहीं आई नहीं सकी, जो 200 प्लस का टारगेट था वो चेज़ ना हो सका। तो ये थे आज के 2 डबल हेडर। उम्मीद आपको पसंद होगा कि लाइक करें, कमेंट करें।